Realme 8 5G 5G स्मार्टफोन 15,000 रुपए के अंदर मिल रहा है तो फटाफट जाके ले लेना चाहिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि 15,000 रुपए के अंदर अगर Realme 8 मिल रहा है और साथ में Realme 8 5G भी मिल रहा है तो दाल में कुछ काला नजर नहीं आ रहा? वेल दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी Realme ने फाइनली इंडिया मार्केट के अंदर Realme 8 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है 14,999 यानी कि 15,000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में सेम प्राइस रेंज के अंदर Realme 8 भी हमें मिल जाता है 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में सेम प्राइस रेंज के अंदर। ऐसा अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और आज के इस वीडियो के अंदर इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का टेक द खुशी पे स्वागत करता हूं। वेल दोस्तों, आई नो आप में से बहुत सारी पब्लिक वीडियोस तो देखते ही है, लेकिन टेक द खुशी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा। आंकड़े तो कुछ यही बता रहे हैं, तो अगर आपको हमारे वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दोस्तों, Realme 8 5G की बात करते हैं, Realme 8 की भी बात करते हैं। दोनों स्मार्टफोन जो है 15,000 रुपए के अंदर आ जाते हैं। DDR4X का रैम, UFS 2.1 की इंटरनल स्टोरेज आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर मिल जाती है। अलग से आप एक्सपांड भी कर सकते हो वाया डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। अब फर्क क्या है इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर? डिजाइन से लेके, डिस्प्ले से लेके, प्रोसेसर से लेके, कैमरा से लेके और भी बहुत सारी चीजों के अंदर फर्क रखा गया है। कहीं ना कहीं Realme 8 5G में 5G तो प्रोवाइड किया है, लेकिन उसके साथ में बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं तो Realme 8 5G की जो डिजाइन है वो आपको ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि एकदम प्लेन, नीट, क्लीन टाइप के डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। Realme 8 जो 4G स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको डे टू लिप टाइप की बड़ी सी ब्रांडिंग प्रोवाइड की गई है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई ज्यादा फोकस कर दिया है ब्रांड को ज्यादा पॉपुलर करने के चक्कर में। तो इसकी जो डिजाइन है उसके कंपैरिजन में ये डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आएगी। सिर्फ डिजाइन के अंदर फर्क नहीं है, दोनों स्मार्टफोन के वजन के अंदर, थिकनेस के अंदर भी फर्क है। Realme 8 5G जो स्मार्टफोन है उसमें 5G डालने के चक्कर में स्मार्टफोन जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी कर दिया गया है। उसके अलावा थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ा दी गई है। इसके कंपैरिजन में Realme 8 जो 4G स्मार्टफोन है ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट वेट है और थोड़ा सा थिकनेस भी इसकी पतली है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। Realme 8 के अंदर आपको 6.4 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अभी ये जो स्मार्टफोन है 5G वाला, ये सेम प्राइस के अंदर लॉन्च हुआ है, तो ऑब्वियसली कंपनी सुपर एमोलेड डिस्प्ले स्मार्टफोन के अंदर यूज नहीं कर सकती थी। ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। अगर सेम प्राइस के अंदर सेम ब्रांड लॉन्च करता है कोई भी स्मार्टफोन तो कुछ डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी होता है, और इसलिए इस 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। 6.5 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन का IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। अभी कुछ ना कुछ कॉम्पनसेट भी करना बहुत जरूरी था, सुपर एमोलेड यूज नहीं किया है तो रिफ्रेश रेट जो था उसे बढ़ा दिया। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश पैनल यहां पे आपको देखने को मिल जाता है। अभी 5G प्रोवाइड किया है तो ठीक है, सुपर एमोलेड के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, लेकिन साथ में जो पीक ब्राइटनेस होती है जो हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलती है उसमें भी यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है, क्योंकि IPS LCD पैनल यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, पीक ब्राइटनेस। सुपर एमोलेड वाला ये जो फोन है Realme 8 वाला 4G वाला, इसके अंदर आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे 5G प्रोसेसर यूज किया है। MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको 4G प्रोसेसर देखने को मिलता है, सेम MediaTek कंपनी का ही है, MediaTek का G95। अभी फर्क क्या है, अगर आप लोग आम आदमी हो ना तो आपको कोई फर्क पता नहीं चलेगा। 5G है 4G है बस इतना ही आपको पता चलेगा, इसके अलावा आपको कोई फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो CPU GPU है वो ऑलमोस्ट सेम है, अंटूनो स्कोर भी ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। तो आम आदमी अगर कुछ गेमिंग करता है, मल्टीटास्किंग करता है, तो आपको दोनों स्मार्टफोन अगर आप होल्ड करते हो तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यस, जो बैटरी का बैकअप है उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे MediaTek का 700 जो प्रोसेसर यूज किया है Dimensity का, ये काफी पावर एफिशिएंट है। 7 नैनोमीटर की एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसके कंपैरिजन में MediaTek का G95 जो है ये 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो बैटरी का आउटपुट मिलेगा वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की। तो वो बोलते हैं ना 5G दिया है तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, तो कॉम्प्रोमाइज कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर कर दिया है। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी सारे मुद्दे की बात है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। तो यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। अपर्चर की ओपनिंग भी बड़ी है, f1.8 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा रिमूव कर दिया है।
यस, यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप ही देखने को मिलता है। 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। इसके कंपैरिजन में Realme 8 जो स्मार्टफोन है मोर बैलेंस स्मार्टफोन है। ऑब्वियसली यहाँ पे 5G नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। f1.79 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी देखने को मिल जाता है। दैट इज अ गुड थिंग। इसकी वजह से ये जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा बैलेंस बन जाता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल मैक्रो इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ही दिया है। वैसे आप अगर दूर से देखते हो तो दोनों में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन 16 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन तो सेम है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजों के अंदर फर्क है दोस्तों। ये जो 5G स्मार्टफोन है Realme 8, यहां पे आपको f2.1 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। अभी इसकी वजह से हेल्प क्या मिलती है? लो लाइट के अंदर जो इमेजेस क्लिक होती है वो थोड़ी सी ब्राइटर इमेजेस क्लिक होती है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। जो पंच होल जो होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लुक के मामले में थोड़ा सा अटपटा लगता है। इसके कंपैरिजन में 4G वाले स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पे भी सेम रेजोल्यूशन यूज किया है। 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो अपर्चर की ओपनिंग है ये छोटी देखने को मिल जाती है। f2.45 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि लो लाइट के अंदर सेंसर जो है वो कम लाइट गैदर कर पाता है, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। खड्डा जो है पंच होल का वो छोटा हो जाता है। मूवीज देखते हो, गेम्स खेलते हो तो वो ज्यादा एनोइंग नहीं लगता, लुक के मामले में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो आपको माइट भी पता ना हो, दोनों के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यूज किया है, लेकिन Realme 8 4G वाले फोन के अंदर आपको सोनी सेंसर देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा के अंदर। ये जो सेंसर है ट्राइड एंड टेस्टेड सेंसर है। OnePlus के काफी फोन्स के अंदर ये सेंसर यूज किया गया है, और कंपनी ने यहाँ पे जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे भी स्पेक्स में मेंशन किया है। हालांकि Realme 8 5G के बारे में इस चीज को मेंशन नहीं किया। नॉर्मली अगर सोनी सेंसर यूज किया जाता है तो कंपनी बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स के अंदर मेंशन कर देती है, यहां पे मेंशन नहीं किया, तो होपफुली हो सकता है कि भाई कोई और सेंसर यूज किया गया हो। इसके अलावा बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों जो स्मार्टफोन है 5000 mAh की बैटरी के साथ में आते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 5G प्रोवाइड किया है तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना था। फास्ट चार्जिंग में कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन वो जो होता है ना कि भाई कुछ एक चीज देने के लिए कंपनीज को बाकी सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी फास्ट चार्जिंग जो है 18 वॉट की देखने को मिल जाती है। इसके अगेंस्ट में Realme 8 4G वाले फोन के अंदर आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो बाकी मिर्च मसाला है वो सेम है, यानी कि दोनों के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ड्यूल वाईफाई बैंड देखने को मिल जाता है। क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे यूज किया गया है तो इसलिए यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। एक और कॉम्प्रोमाइज जो इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 15,000 रुपए की रेंज के अंदर सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन मिक प्रोवाइड नहीं किया। लिटरली यार ये कंजूसी तो ऑब्वियसली Realme को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यार फोन अगर कोई पब्लिक ले रही है तो ऑब्वियसली कॉलिंग के लिए ले रही होती है, तो उसमें जो सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन मिक होता है वो बहुत ही काम का होता है। अब तो यार इनफैक्ट 11-12 हजार रुपए की रेंज के अंदर भी सबको ये कंपलसरी प्रोवाइड कर देना चाहिए था यार। 15,000 रुपए के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज मुझे अटपटा सा लगा। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन देखने को मिल जाता है, जो इस स्मार्टफोन को एक बढ़िया सा कंप्लीट पैकेज बना देता है। वेल दोस्तों, अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। स्टार्टिंग में जब Realme 8 5G स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था सेम प्राइस रेंज के अंदर, तो हम सभी के मन में एक ही चीज उत्पन्न हुई, यार 5G मिल रहा है 15,000 रुपए के अंदर, फटाफट जाके ले लेना चाहिए। लेकिन 2 मिनट अगर आप बैठ के सोचो कि भाई 5G अगर कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो यार ऐसे कैसे प्रोवाइड कर देगी, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करेगी ही। और अब पता चल रहा है कि फर्क कहां है। Realme 8 5G के अंदर आपको 5G तो प्रोवाइड किया है, लेकिन वो जो फोन है एक बैलेंस स्मार्टफोन नहीं है। उसके कंपैरिजन में Realme 8 4G स्मार्टफोन जो है इसके अंदर ऑब्वियसली आपको 5G देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये जो फोन है ये कंप्लीट बैलेंस स्मार्टफोन बन जाता है। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि गेमिंग नहीं मिलता, गेमिंग भी मिलता है, साथ में कैमरा डिपार्टमेंट को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन मिक देखने को मिल जाता है, आप मूवीज को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो, एक सुपीरियर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप लोग स्मार्टफोन 5G के लिए नहीं ले रहे, या फिर एक्सपेक्टेडली आप सोचोगे यार आगे आने वाले 2 साल तक मैं 5G यूज नहीं करूंगा, तो मेरे हिसाब से Realme 8 जो फोन है ये कंप्लीट बैलेंस स्मार्टफोन बन जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग सोचते हो नहीं यार 5G वाला फोन होना चाहिए, 5G जैसे ही आएगा मैं फटाफट से
वो जो 5G है उसका यूज कर पाऊंगा इस स्मार्टफोन के अंदर, तो मेरे हिसाब से ये जो स्मार्टफोन है आपके लिए सही रहेगा। अभी Realme 8 5G के अंदर एक काम बहुत ही बढ़िया किया कि वहां पे आप रैम जो है उसे इंक्रीज कर सकते हो। याद है हम लोग कंप्यूटर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर करते थे कि जब हमारे जो रैम होता है वो फुल हो जाता था तो इंटरनल स्टोरेज का जो होता था उसको हम लोग रैम में कन्वर्ट कर सकते थे। सेम टाइप की चीज है ना ये लोग Realme 8 5G के अंदर लेके आए। वहां पे जो इंटरनल स्टोरेज है उसमें से कुछ पार्ट रैम यूज कर सकता है और रैम एक टाइप का थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। खैर दोस्तों, ये मेरा काम था कि आपको Realme 8 5G की अच्छी चीजें बताएं, साथ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी कॉम्प्रोमाइज की है वो भी आपको पता चल पाए, लेकिन एंड डिसीजन आपका रहेगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि अगर आपके पॉकेट के अंदर 15,000 रुपए है तो आप कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे? Realme 8 5G जो कि 5G के साथ में आता है लेकिन और भी बहुत सारी चीजों के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, या फिर Realme 8 जिसके अंदर आपको 5G देखने को नहीं मिलता लेकिन एक बैलेंस स्मार्टफोन बन जाता है। 15,000 रुपए के अंदर आप लोग कौन सा स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे, इंफॉर्मेटिव लग रहे, थोड़े भी काम के लग रहे, तो मेरी आप सभी से दिल से विनंती है कि प्लीज टेक दिग्विजय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।